तराना ए हिंद। आज सवेरे दुलारी बाई ने टुन्नू को अपने दरवाजे से दुत्कार दिया था। होली का त्योहार था तो तुम यहां क्यों चले आए? जलने के लिए तुम्हें कहीं और कोई चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? ऐसा नहीं था कि टुन्नू के प्रति उसके हृदय में जरा भी प्रेम न हो, परंतु अपने वजूद के अंधकार में वो उस टुन्नू को नहीं समेटना चाहती थी जिसके सामने जीने को सारी उम्र पड़ी थी, और उस जीवन को सिद्ध करने हेतु आजादी के आंदोलन की वो लहर जिसमें दुलारी स्वयं एक खामोश प्रतिभागी थी। शाम होते होते खबर आई कि बनारस में टाउन हॉल के पास टुन्नू अंग्रेजों के हाथों मारा गया। थाने वालों ने वहीं एक जलसा रखा, वहीं जहां टुन्नू मारा गया था। दुलारी को जबरन अधिकारियों ने वहां नाचने और गाने के लिए बुलाया है। दुलारी नाच रही है और खामोशी की एक परत को चीरकर गाने भी लगी है। ही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, कासे मैं पूछूं सास से पूछूं ननदिया से पूछूं, सास से पूछूं ननदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा, कासे मैं पूछूं। इसी स्थान पर मेरा गहना खो गया था। मैं किससे पूछूं? सास से, ननद से, किससे? देवर से पूछते हुए लाज आती है। मैं किससे पूछूं? किसी स्थान पर मेरा वो जो गहना खो गया था किसी ने तो देखा होगा। यह शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कहानी यही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा की पात्र दुलारी बाई एक कल्पना है। दुलारी बाई सरीखे पात्रों को प्रेरणा वास्तविक जीवन की गौहरजान सरीखी नायिकाओं से मिलती है। बनारस और कोलकाता की मशहूर तवायफ गौहरजान और दुलारी बाई की कजरी आजादी के परवानों का शोक गीत है। वो परवाने जिनके हृदय में इनकलाब की लौ जगाने वाली वो स्वयं थी। दुलारी बाई की कजरी अगर टुन्नू की शहादत का शोक गीत मनाती है तो वहीं बनारस की गलियों में गूंजती गौहरजान की कजरी असलम की दशा पर हृदय कचोट कर रख देती। वही असलम जो मिर्जापुर की क्रांति में शरीक होने के जुर्म में रंगून और काला पानी की सजा भोग रहा है। दुलारी बाई गा रही है, सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मुंह। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मुंह। सुन कैला बल मुंह ओ सुन कैला बल मुंह। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मुंह। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मुंह। मेरी सेज पर आके आज एक काला नाग बैठा। कचौड़ी गली आज सुनी हो गई क्योंकि असलम स्वराज की क्रांति में शरीक होने मिर्जापुर चला गया। यही मिर्जापुर से चलला जहाजिया, यही मिर्जापुर से चलला जहाजिया। सैया चल गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मुंह। सैया चल गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मुंह। इसी मिर्जापुर से तो वो जहाज चला था जो उन्हें सजा भोगने के लिए रंगून ले गया। देखने योग्य बात यह है कि इन लोकगीतों के भीतर न केवल टुन्नू और असलम सरीखे आजादी के परवानों का जिक्र था, बल्कि स्वयं तवायफों के हृदय के भीतर पलती स्वराज की आकांक्षा भी स्पष्ट रूप से दर्ज है। इस संदर्भ में गौहरजान की इसी कजरी की यह पंक्तियां उद्धृत हैं। जो मोरे हथवा में होत कटरिया, जो मोरे हथवा में होत कटरिया। बहादेत गोरवन के खून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मुंह। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बल मुंह।
अगर मेरे हाथ में कटार दे दी जाए तो मैं अंग्रेजों का खून बहा दूं। उस दौर के लोकगीतों में अंग्रेजी राज के लूट का जीवंत चित्र है। बिहार के अंचल से आता हुआ धमन बाई द्वारा रचित यह लोकगीत देखिए। अब छोड़ रे फिरंगिया हमार देसो, लुटपुट कैले तुहू मौजवा उड़ेले, कैलस देश पर जुलुम जोर, शहर गांव लूटी फूंकी दिहत फिरंगिया, सुनी सुनी कुंवर के हृदया में लगा लगिया, अब छोड़ रे फिरंगिया हमार देसो। यह लोकगीत न केवल 57 के गदर में बिहार का नेतृत्व करने वाले बाबू कुंवर सिंह की याद दिलाता है, बल्कि अंग्रेजी राज को, उसके विध्वंस को उद्घाटित करता है। उत्तर भारत के अंचलों में मौसम आधारित लोकगीतों की परंपरा है, जिसे समग्र रूप से 12 मासा गीत कहा जाता है। फागुन में फाग, सावन में कजरी और मल्हार, गर्मी के महीनों में चैती इत्यादि लोकगीतों की परंपरा को तवायफों ने अद्भुत जीवंतता प्रदान की। अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं के इतर आजादी के राग को इन्होंने इन पारंपरिक रागों में समेटा। इस संबंध में धमन बाई की यह कजरी पठनीय है। भादो मास अंधेरिया बदरिया गगन हेरे जी, थाल राते चले कुंवर लड़े लड़ैया जी। इस सिलसिले में अंग्रेजी साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग की कहानी ऑन द सिटी वॉल और संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत निर्देशिका त्रिपुरारी शर्मा का नाटक अजीजुन निसा सन 57 का किस्सा भी उल्लेखनीय है। ये कृतियां साहित्यिक रचनाओं की उस श्रृंखला में शुमार हैं जिससे यह मालूम पड़ता है कि किस प्रकार उस दौर में तवायफों की कोठियां गदर की योजनाओं की जन्मभूमि थी। क्योंकि अंग्रेजी अधिकारियों का वहां बराबर आना जाना होता था। तवायफ अंग्रेजी सैन्य योजनाओं का भेद पता लगाकर स्वतंत्रता सेनानियों को बतलाती थी। असहयोग आंदोलन के दौर में गांधी जी के आह्वान पर तवायफों ने भी मैनचेस्टर की साड़ियों की जगह खादी वस्त्रों को अपनाया। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कहानी की यह पंक्तियां इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। सहसा दुलारी ने भी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली साड़ियों का बंडल नीचे बिछे चादरों पर फेंक दिया। कहा जाता है कि बनारस में महात्मा गांधी ने जब तवायफों के एक प्रतिनिधि मंडल से कांग्रेस में शामिल होने हेतु मुलाकात की, तब उन्होंने यह शर्त रख दी कि वह अपनी महफिलों में पहला गीत स्वतंत्रता आंदोलन पर ही गाएं। हालांकि इतिहास इस समुदाय पर गांधीवादी राष्ट्रवाद के प्रभाव को लेकर बहुत सकारात्मक रवैया नहीं रखता, परंतु वही इतिहास उस राष्ट्रवाद से तालमेल बिठाने की तवायफों के प्रयास के चर्चों से पटा पड़ा है। 8 अगस्त 1921 को हुस्नाबाई के घर पर विद्याधरी बाई ने पहली दफा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित वह गीत गाया। बाद में यह रिवायत बन गई कि उनकी महफिलों का आगाज इसी गीत से होता। चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए, यह हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए, कर दो जुबान बंदी जेलों में चाहे भर दो, माता पे कोई होता कुर्बान रह न जाए, भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, आजाद होगा आया है वो जमाना, परवाह अब किसे है इस जेल वो दमन की, एक खेल हो रहा है फांसी पे झूल जाना, भारत वतन हमारा भारत के हैं हम बच्चे, माता के वास्ते है मंजूर सर कटाना। लेखिका सबा दीवान लिखती हैं, सभी तवायफें इकट्ठा हो गईं और उसके बाद सबने एक साथ यह गीत गाया। उन्होंने एक सुर में उस राष्ट्रवादी विमर्श का हिस्सा होने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। इतिहास महज लिखे जाने का मोहताज नहीं, उसमें हिस्सेदारी उनकी भी है जिनके किस्सों को उन्होंने जानबूझकर इतिहास से बाहर कर दिया, जिनको इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी गई। परंतु साहित्य चाहे लिखित हो या मौखिक, गदर के उन गीतों से गुलजार है जो आने वाली सदियों को यह बताता रहेगा कि कोई अजीजन बाई थी
जिसने 600 सैनिकों की टुकड़ी की अगुवाई करते हुए मर्दों का वेश धरकर कुछ उसी कदर बंदूक तान दी थी जिस कदर चंद्रशेखर आजाद ने। और कोई बेगम हजरत महल थी जो नवाब वाजिद अली शाह के भाग जाने के बावजूद लखनऊ की तकदीर के लिए अपनी तकदीर की लकीरों को आजादी की आग में न्यौछावर कर चली।